हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जीवांश पदार्थों के विघटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, आपके अगर प्लांट से कुछ भी जो लेटर पैदा होता है या फिर कोई भी बाहर आप जो कृषि कर रहे हैं वहां से आपको जो लास्ट में मटेरियल मिलता है वो अगर एक जगह रख के सड़ने लग जाए तो आप उसे बोलते हैं जीवांश पदार्थ। ठीक है। जीवांश पदार्थ का अगर आप और ज्यादा विघटन करेंगे तो आपको मिलता है ह्यूमस। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जीवांश पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है आपके पादप पदार्थों की प्रकृति। ठीक है। तो प्रकृति में सबसे पहले आता है आपके सबसे पहला पॉइंट हमारा है पादप पदार्थों की प्रकृति। तो प्रकृति में आप दो तरह से आप देख सकते हैं, या तो आपका प्लांट हो सकता है पूर्ण परिपक्व, यहाँ पर होता है वो युवा अवस्था में, या फिर अपनी मृदु ऊतक वाली अवस्था में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पूर्ण परिपक्व ऊतक है वहां पे उसमें लिग्निन और हेमीसेल्यूलोज की मात्रा अच्छी होती है, जिसकी वजह से इसका विघटन है वो तीव्र गति से नहीं होगा, बहुत धीमी गति से होगा। जबकि मृदु ऊतक होते हैं वहां पे उसमें मुलायम टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होने से इसका जो विघटन होगा वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है। एक तो ये याद रखना है आपको। देखिए, कम उम्र व सरस पौधों में जल में विलय नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण विघटन शीघ्र हो जाता है, जबकि परिपक्व प्लांट होते हैं उसमें हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसका विघटन धीरे धीरे होता है। दूसरा है मृदा में नमी। दूसरा आपको याद रखनी है नमी। तो देखिए, नमी अगर ज्यादा ज्यादा मात्रा में नमी है या फिर शुष्कता ज्यादा है तो दोनों ही कंडीशन नुकसानदायक होती है। वो दोनों ही कंडीशन इनफेवरेबल होती है, प्रतिकूल होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि नमी की जो मात्रा है वो जल धारण क्षमता की 60 से 80% तक होना जरूरी है। किसकी? जल धारण क्षमता की, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। जो जल धारण कर सकती है मृदा उसकी 60 से 80% तक की उसमें अगर नमी है तो उसमें बहुत अच्छे से विघटन आपके जीवांश पदार्थों का देखने को मिलेगा। अगर ज्यादा नमी वाली मृदाओं में ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे विच्छेदन दर कम हो जाती है। ठीक है। तो वहां पे ऑक्सीजन का जो प्रोवाइडेंस है वो भी अच्छे से मिलना जरूरी है, ताकि आपके सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छे से क्रिया वहां पे कर पाए। ठीक है। श्वसन प्रक्रियाएं, गैसों का आदान प्रदान वो बहुत अच्छे से होगा। अब देखिए, तीसरा होता है आपका वायु संचार। तो वायु संचार देखिए आपको पता होगा, वर्मी कंपोस्ट करते हैं जिसमें केंचुए में डालते हैं, उस मृदा में वातन अच्छे से होता है क्योंकि वहां पे छिद्रित हो जाती है। मृदा में छिद्रण होने से वातन अच्छे से होता है। ठीक है। उसकी वजह से गैसों का आदान प्रदान होगा। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर विघटन की गति तेज हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोमट मिट्टी में एरेशन ज्यादा है या फिर चिकनी मिट्टी में, तो दोमट मिट्टी में एरेशन ज्यादा होता है चिकनी मिट्टी की तुलना में। तो इसीलिए दोमट मिट्टी में आपके विघटन जीवांश पदार्थों का ज्यादा होगा। ओके। अगला आ जाता है सॉइल टेम्परेचर। तो देखिए, सॉइल टेम्परेचर में आपके आ जाता है कि टेम्परेचर है वो 30 से 40 डिग्री तक होना चाहिए। आपके ऑप्टिमम है 30 से 40 डिग्री तक होना चाहिए। अगर आप बहुत कम टेम्परेचर कर देंगे तो वहां पे भी आपके जीवाणु हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर करने पर भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो दोनों इनफेवरेबल कंडीशन है। आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना है 30 से 40, तब आपकी सारी जो विघटन प्रक्रिया बहुत अच्छे से चलेंगी। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले तापमान को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी जीवाणुओं की जो झिल्लियां होती हैं, जो जैव झिल्लियां होती हैं, उसमें एडेप्टेशन आ चुका होता है, अपने वातावरण के अनुकूलन उनमें आ चुका है। उसमें ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से वो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वहां कह रहे आराम से रह पा रहे हैं। जैसे थर्मो एसिडोफिल्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में भी वहां निवास कर जाते हैं, जो गर्म झरने होते हैं सल्फर के उसमें। ओके। अगला आता है हमारा कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन की मात्रा अगर अधिक है तो तुम्हारे कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है आपका कम। उसकी वजह से जो विघटन होगा वो बहुत तीव्र गति से होता है। लेकिन अगर हम यही चीज उल्टी कर दें, अगर हम नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर दें और कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है वो बहुत ज्यादा कर दें, तो विघटन आपका कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। तो ये जो 5 चीजें हैं हमारी, प्रकृति कैसी है,
नमी कैसी होनी चाहिए, वायु संचार कैसा होना चाहिए, सॉइल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन की मात्रा और कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो है वो किस हिसाब से होना चाहिए, ताकि आपकी जीवांश पदार्थ हैं उनके विघटन को प्रभावित कर पाए। तो अगर आपको अच्छे से विघटन करना है तो आपको ध्यान रखना है कि मृदु ऊतक होना चाहिए, नमी है वो जलधारण क्षमता की 60 से 80% तक होना जरूरी है, मृदा में छिद्रण है वो अच्छे से होना चाहिए ताकि आपकी एरेशन है, वायु का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान है वो अच्छे से हो सके। सॉइल टेम्परेचर आपको ऑप्टिमम रखना है, 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर अच्छा रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। और नाइट्रोजन का मात्रा अधिक हो और रेशियो है इसका वो कम हो, क्योंकि ये अगर कम हो जाएगी, भिन्न में अगर नीचे की मात्रा कम हो जाती है तो पूरी भिन्न का मान कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ ज्यादा कर देते हैं तो ये पूरी भिन्न का मान आपका कम हो जाएगा, अगर इसे आप कम कर देते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जीवांश पदार्थों के विघटन को प्रभावित करने वाले कारक जो आपकी कृषि रसायन में मेन इंपॉर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम 12th बोर्ड आरपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।